अगला टॉपिक बेटा हम पढ़ाते हैं आपको कटाई टूल का पदार्थ। जैसे कि कटाई टूल में किन प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करते हैं। हम जो भी टूल बना रहे हैं वो कई प्रकार के मटेरियल से मिलकर बना होता है। मटेरियल मतलब यहाँ पदार्थ से होता है। तो वो पदार्थ होते क्या चीज़ हैं जिनसे वो टूल मिलकर बना होता है, और वही पदार्थ मेन होते हैं जिससे कि हम उस टूल की पहचान करते हैं। तो यहाँ पर मेन है कि कटाई टूल पदार्थ की विशेषताएं निम्न होती हैं। पहला होती है कठोरता, हार्डनेस। भाई कठोर अगर टूल हमारा नहीं होगा तो वो किसी भी कार्यखंड पर कार्य नहीं कर पाएगा और उसको काट नहीं पाएगा। तो इसी नाते हम जब भी हम कोई भी कटिंग टूल यूज करते हैं तो सबसे पहले उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है कठोरता। अगर वो कठोर नहीं होगा तो वो कार्य नहीं कर पाएगा और वो टूट जाएगा, जिससे कि हमारे उत्पादन की प्रक्रिया में बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। दूसरा है चीमड़ता, चीमड़ होना चाहिए। जैसे मतलब कि उसके अंदर कोई भी परिवर्तन न आए। मतलब कि अगर हम उसको किसी भी वर्कपीस धातु खंड पर प्रयोग कर रहे हैं तो उसके आंतरिक गुणों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, वैसे कहते हैं चीमड़ता। दूसरा टूट फूट, टूट फूट का मतलब होता है वियर टियर, प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टेंस। मतलब कि अगर हम उसको फोर्सली किसी चीज़ पर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं, कि जैसे वर्कपीस है धातु खंड पर हम टूल को लगा रहे हैं, मतलब अगर हमको उसको काटना है, वर्कपीस को एक हमको शेप देना है, तो हम टूल का जो प्रयोग कर रहे हैं वो अगर उसको काटेगा तो वो हमेशा क्या करना है, उसके ऊपर जब प्रेशर अप्लाई करेगा तो उसके अंदर टूट फूट ना हो। मतलब कि वो जो औजार होगा वो कहीं टूटे ना। अगर वो टूट जाएगा तो इसका मतलब कि उसके अंदर की जो सहन क्षमता या हार्डनेस है वो कमज़ोर है और उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी कम है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि वो टूट फूट जाएगा तो दिक्कतें हमारे हो जाएगी कि हम औजार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे और एक नए प्रकार के उत्पादन की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो इसी नाते हमेशा हमको कटाई टूल का पदार्थ 3 भागों पर निर्भर रख के बनाना चाहिए। पहली चीज़ कठोरता, दूसरी चीज़ चीमड़ता, तीसरी टूट फूट की प्रतिरोधकता। तो इन तीन चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे कटाई टूल में हमें याद रखिए। पहली चीज़ होती है बेटा आपकी कठोरता, दूसरी चीज़ हो गई आपकी चीमड़ता, और तीसरी चीज़ टूट फूट का प्रतिरोधकता। फिर है कटाई टूल पदार्थ का वर्गीकरण। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब आती है, कटाई टूल हम जो यूज कर रहे हैं उसके पदार्थ जो है उसका वर्गीकरण किन कंडीशन के ऊपर हम रखते हैं। तो सबसे पहला है स्थायी कटिंग टूल पदार्थ, दूसरा है अस्थायी कटिंग टूल पदार्थ। तो सबसे पहला चीज़ है स्थायी कटिंग टूल पदार्थ। वह पदार्थ जो मशीनन प्रक्रिया के दौरान स्थायित्व तो बनाए रखते हैं स्थायी कटिंग टूल पदार्थ कहलाते हैं। मतलब वह पदार्थ जो मशीनिंग का मतलब होता है, सिंपल सी चीज़ है कि किसी भी धातु खंड में से अन्य प्रकार के पदार्थों को दूर करना। अन्य पदार्थ के पदार्थों मतलब कि जो हमारे आवश्यकता में नहीं है। मतलब वह प्रक्रिया, मशीनन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अनावश्यक पदार्थों को कार्यखंड पर से दूर किया जाए, वो मशीनन की प्रक्रिया होती है। और उसमें स्थायित्व तो बनाए रखे, मतलब जो हमारा मशीन टूल है वो अपना स्टेबिलिटी बनाए रखे, मतलब कि वो टूटे ना, उसके अंदर किसी प्रकार का कठोरता ना कम हो, अपनी स्थिति को बनाए रखे, स्थायी कटिंग टूल पदार्थ कहलाता है। मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तीनों गुणों में सम्मिलित है। टूट फूट का प्रतिरोध भी कर रहा है, चिमड़ता भी गुण है और कठोरता भी है। तो ये इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है मशीनन प्रक्रिया के दौरान भी। इसे हम लोग कहते हैं स्थायी कटिंग टूल। स्थायी का मतलब होता है न परिवर्तन होने वाला। स्थायी वो क्या है, वो एकदम परमानेंट है। फिर है अस्थायी, मीन्स टेम्परेरी कटिंग टूल पदार्थ। यह वह पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः कटाई प्रक्रम के दौरान अपना स्थायित्व नहीं बनाए पाते हैं। मतलब कि अपने स्थायित्व को वो क्या कहते हैं, हमेशा एक जगह स्थान पर नहीं रख पाते हैं, मतलब परिवर्तित होता रहता है। मतलब उनके अंदर परिवर्तन होना संभव है। कौन से पदार्थ होंगे? वो अस्थायी कटिंग टूल पदार्थ। तो 2 प्रकार के पदार्थों का हम यहाँ वर्गीकरण देखे हैं। पहला है स्थायी कटिंग टूल पदार्थ और दूसरा है अस्थायी कटिंग टूल पदार्थ। स्थायी कटिंग टूल पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो अपने मशीनन प्रक्रम के दौरान अपने स्थायित्व को बनाए रखते हैं और किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आने देते। अस्थायी मतलब क्या? वो अपने कटाई प्रक्रम के दौरान अपने स्थायित्व को बना नहीं पाते, मतलब कि उनके अंदर परिवर्तन हो जाता है और वह अपनी स्टेबिलिटी को मतलब परिवर्तित स्टेबिलिटी अपना सही से मेंटेन नहीं कर पाते और उनके अंदर परिवर्तन होने की संभावना होती है। इससे कहते हैं अस्थायी मीन्स टेम्परेरी, और ऊपर वाला ये परमानेंट है। फिर यह सामान्यतः निम्न कठोरता बिंदु से प्रारंभ होता है। निम्न मतलब लोअर, मतलब कि जो कठोरता हार्डनेस के पॉइंट होगा, मीन्स लोअर हार्डनेस पॉइंट बिंदु से प्रारंभ होता है। मतलब लोअर हार्डनेस पॉइंट से स्टार्टिंग होती है इसकी
तथा प्रक्रम के दौरान ऊष्मा उपजने के कारण, ऊष्मा उपजने का मतलब होता है ऊष्मा को अवशोषित करना। जब मतलब कि जो कटिंग टूल है अगर वर्कपीस पे कार्य करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ ऊष्मा क्या होगी, जनरेट होगी और वह उस टूल के अंदर समाहित हो जाएगी। तो वो जो टूल होता है वो प्रक्रम के दौरान ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और अपने मैट्रिक्स से बाहर जाता है, मतलब अपने आकार में क्या होता है वो बाहर आने लगता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी स्थायित्व तो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। फिर उदाहरण है स्टील। उदाहरण क्या है, इसको हम कह सकते हैं स्टील है। और परमानेंट का हमारा क्या रहेगा, टंगस्टन कार्बाइड। ये भी एक कटिंग टूल है और यहाँ पर है आपका उदाहरण स्टील है। तो दो प्रकार के कटिंग टूल्स के बारे में हम पढ़े। पहला है आपका स्थायी कटिंग टूल और दूसरा है आपका अस्थायी कटिंग टूल। अब हम आते हैं विभिन्न टूल पदार्थ कि हमारे कौन कौन से टूल पदार्थ होते हैं जो हम इसे यूज करते हैं। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये कि विभिन्न टूल पदार्थों के नाम बताइए। तो सबसे पहला है कार्बन टूल स्टील, दूसरा है हाई स्पीड स्टील, फिर है हाई स्पीड स्टील कोबाल्ट का, फिर है सीमेंटेड कार्बाइड, फिर है सिरेमिक, फिर है सरमेट, फिर है CBN क्यूबिक बोरान नाइट्राइड, फिर है डायमंड। डायमंड जो कि सबसे कठोर माना जाता है, इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ कठोर हो ही नहीं सकती। और डायमंड को इसी कठोरता की वजह से हम कटिंग टूल्स के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कार्बन टूल स्टील, हाई स्पीड स्टील कोबाल्ट, सीमेंटेड कार्बाइड, सिरेमिक, सरमेट, क्यूबिक बोरान नाइट्राइड और डायमंड, ये 8 प्रकार के टूल हैं, टूल्स हैं जो कि हम यूज करते हैं अपने मशीनिंग की प्रक्रिया में। ये विभिन्न टूल के पदार्थ हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये 7-8 आप समझ लीजिएगा इसको। फिर है सबसे पहले हम आते हैं कार्बन टूल स्टील। ये चीज़ होती क्या है, मतलब हम जो भी ये पदार्थ यूज कर रहे हैं टूल पदार्थ में, ये मतलब होती क्या चीज़ है, इसका हम क्यों उपयोग कर रहे हैं, इसके अंदर क्या ऐसी खासियत है। तो कार्बन टूल स्टील, इसके अंदर गुण है पहला अस्थाई, दूसरा है ऊष्मा संवेदनशीलता, तीसरा है अपेक्षाकृत महंगा। तो इसके अंदर 3 प्रकार के गुण है इस कार्बन टूल स्टील में। फिर है MRO मशीन में प्रयुक्त, मतलब MRO मशीन में प्रयुक्त मतलब मेडिकल से रिलेटेड उसमें प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ पे ये गुण एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसको टिक कर लीजिएगा। ये पूछे जाता है एग्जाम में कि कार्बन टूल स्टील के गुणों को बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा। फिर है उच्च गति स्टील, मीन्स हाई स्पीड स्टील। उच्च मतलब हाई, गति मतलब स्पीड, स्टील मतलब इस्पात। उच्च गति स्टील, इसके गुण क्या है, अस्थाई, ये मतलब इसकी ये किस प्रकार के उसमें आएगा टूल में, ये अस्थाई टूल में आएगा। फिर अपेक्षाकृत महंगा, तीव्र कटाई कोर का मतलब होता है किनारा। फिर है मध्य तापमान पर कठोरता को बनाए रखता है, मतलब कि मीडियम टेम्परेचर पे भी अपनी हार्डनेस को खोता नहीं है और वो बनाए रखता है। तो पहला है अस्थाई, दूसरा है अपेक्षाकृत महंगा। भाई कठोर है, कठोरता के गुण होने की वजह से ये महंगा भी है। तीव्र कटाई कोर, मतलब कि इसकी जो कटाई की कोर एकदम तीव्र होगी, एक बार में वो आराम से उसको काट सकता है, कटिंग की प्रक्रिया संचालित कर सकता है मशीनन में। फिर मध्य तापमान पर कठोरता को बनाना, मध्य तापमान पर भी, मतलब कि ना लोअर ना हाई, मध्य तापमान पर भी ये अपनी कठोरता को हमेशा क्या रखता है, मेंटेन रखता है। और ये होता है उच्च हाई स्पीड स्टील, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो 2 चीज़ जान लीजिए। हाई स्पीड स्टील के 4 प्रकार के गुण होते हैं। पहला है अस्थाई, दूसरा है अपेक्षाकृत महंगा, तीसरा है तीव्र कटाई कोर है, उसके बाद है मध्य तापमान पर कठोरता को बनाए रखने की क्षमता। तो एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल होते हैं कि हाई स्पीड स्टील के गुणों का वर्णन करिए, कार्बन टूल स्टील के गुणों का वर्णन करिए, या विभिन्न टूल पदार्थ का वर्णन करिए। विभिन्न टूल पदार्थ मतलब कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो टूल्स में उपयोग में लाए जाते हैं, और वो होते हैं ये आपके कार्बन टूल स्टील, फिर हाई स्पीड स्टील, फिर हाई स्पीड स्टील कोबाल्ट, फिर है सीमेंटेड कार्बाइड, फिर है सिरेमिक, फिर है सरमेट, फिर है क्यूबिक बोरान नाइट्राइड, फिर है डायमंड। अब आगे चलते हैं। फिर अब सबसे चीज़ है HSS कोबाल्ट। अभी तक हमने पढ़ा था बेटा हाई स्पीड स्टील, लेकिन अब हम यहाँ पर हाई स्पीड स्टील के बारे में पढ़ेंगे जो कि कोबाल्ट से रिलेटेड है। तो इसका गुण जो है ये है कि अस्थाई। सबसे पहली चीज़ कि कौन सा है वो है टूल, आपका टूल है मशीन टूल। हम मशीन टूल को 2 भागों में वर्गीकृत किए थे। पहला था स्थायी मशीन टूल और दूसरा था अस्थायी मशीन टूल। स्थायी मशीन टूल वो मशीन टूल होते हैं जो अपने स्थायित्व को बनाए रखते हैं, मतलब अपने मशीनन प्रक्रिया के दौरान अपने स्थायित्व में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसी स्थिति पहले थी वही स्थिति उनकी बाद में भी रहती है। और अस्थायी मतलब कि ऐसे मशीन टूल जो अपने स्थायित्व को बनाए नहीं रख पाते मशीनन प्रक्रिया के दौरान, मतलब मशीनन की प्रक्रिया अगर हो रही है तो उनके संरचना में परिवर्तन हो सकता है, वह अपने स्थायित्व को जैसा पहले था वैसा नहीं आखिरी तक नहीं बना पाते, कुछ
कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर करते हैं। तो ये पहली चीज़ है HSS, मतलब हाई स्पीड स्टील कोबाल्ट अस्थाई। फिर अपेक्षाकृत कम महंगा, मतलब कि जो पहला हम पढ़े थे हाई स्पीड स्टील से ये कम महंगा होता है। फिर अधिक मशीनन कार्य के लिए उपयोग, मतलब अपघर्षक मतलब यहाँ पर हो गया आपका ग्राइंडिंग। अपघर्षण मतलब होता है ग्राइंडिंग, तो ग्राइंडिंग मशीनन कार्य के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। तो ये चार चीज़ें याद कर लीजिए कि अस्थाई पहली चीज़ है, अपेक्षाकृत कम महंगा है, और है अपघर्षक मशीनन कार्य करने के लिए उपयुक्त होता है। तो HSS कोबाल्ट और HSS आपके सिंपल सी चीज़ में दोनों में अंतर यह है कि वो अत्यधिक कठोर होता है, वह महंगा भी होता है, और उसकी कटाई जो कोर होती है वो HSS कोबाल्ट से तीव्र होती है। फिर आते हैं सीमेंटेड कार्बाइड। यहाँ पर देखिए इसके गुण हैं कि स्थायी है, मतलब मशीन टूल सबसे पहली चीज़ तो हमको ये जानना है कि वो मशीन टूल जो भी मशीन टूल पदार्थ यूज कर रहा है वो कैसा है, कि वह स्थायी है कि अस्थायी है। तो सबसे पहली चीज़ हो गई कि हम पहले पदार्थ की जानकारी लेंगे। तो हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं आप देख रहे हैं, सबसे पहली चीज़ उसमें स्थायी और अस्थायी के बारे में बताया जा रहा है। तो सीमेंटेड कार्बाइड का जो पहला गुण है वह है स्थायी, मतलब ये क्या है, स्थायी कटिंग टूल पदार्थ है, मतलब इसके स्थायित्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर है अपेक्षाकृत महंगा है। फिर है तीव्र कटाई कोर, अवश्य तीव्र कटाई कोर संभव नहीं होता, मतलब कि इसकी जो कटाई जो कटिंग कोर्स होंगे इनके द्वारा वर्कपीस के ऊपर प्रहार किया जाएगा या काटा जाएगा, वो क्या होते हैं वो कि उनकी उतना तेज नहीं है कि वो किसी चीज़ को आसानी से काट सकें, क्योंकि कटाई कोर क्या होती है कि उनकी संभवता नहीं है कि वो सही से उसको मेंटेन कर पाए। तो ये पहली चीज़ हो गई स्थायी। दूसरा अपेक्षाकृत महंगा। तीसरा तीव्र कटाई कोर। फिर है तीव्र कटाई कोर संभव नहीं होता, मतलब कि तीव्र कटाई कोर है लेकिन बहुत मिनिमम केस में उसको हम लेंगे, जैसा कि HSS स्टील में ये था कि उसकी कटाई कोर एकदम तीव्र थी जिससे कि वो किसी चीज़ को आसानी से काट सकता था। फिर है सिरेमिक भी एक बेचारा मटेरियल होता है। पहली चीज़ को ये स्थायी कटिंग टूल पदार्थ है, अपेक्षाकृत महंगा है, रासायनिक रूप से निष्क्रिय, मतलब कि इसके ऊपर केमिकल रिएक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। फिर है टर्निंग टूल बिट में प्रयोग किया जाता है, मतलब टर्निंग एक जो प्रक्रिया होती है आपके लेथ मशीन पर टर्निंग की प्रक्रिया होती है, उसमें जो टूल बिट में इसका प्रयोग हम करते हैं। टूल बिट का मतलब उसमें हम उसको क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिससे कि वह उसको एक नया संरचना या नया प्रकार आकार दे पाए। तो ये होता है सिरेमिक। फिर है आपका सरमेट, ये भी एक प्रकार का पदार्थ होता है। पहला चीज़ तो यह है कि वो कौन प्रकार का टूल पदार्थ कटिंग, पहला वो स्थायी कटिंग टूल पदार्थ है। ये अपेक्षाकृत महंगा होता है। तीव्र कटाई कोर संभव नहीं होता, इसमें भी सेम चीज़ है कि तीव्र कटाई कोर संभव। कटाई कोर का मतलब होता है कटिंग एज, किनारा, मतलब हम जो काट रहे हैं वो किनारे से काटेंगे। इनके अगर इनकी कटाई कोर अगर तीव्र नहीं होगी तो ये किसी भी चीज़ को काटने में असमर्थ होंगे। वो होता है कि बहुत शार्प, नुकीला, और एक होता है ब्लंट, बोथरा। तो अगर ये शार्प नहीं रखेंगे कटाई कोर, अगर हम क्या करेंगे कि अगर उसको शार्प नहीं रखेंगे तो ये वर्कपीस के ऊपर सही प्रकार से काट नहीं पाएगा और वो हमारा वर्कपीस क्या है, बेकार हो जाएगा, जिससे कि हमें सतह परिष्करण की जो क्रिया है वो उसमें लागू नहीं हो पाएगी। इसी वजह से हमेशा कटाई कोर को हम क्या करते हैं, मजबूत रखते हैं, जिससे कि वो उसको आसानी से काट सके। फिर है बेटा अगला क्यूबिक बोरान नाइट्राइड CBN। तो सबसे पहले हम जानते हैं पदार्थ क्या है, स्थायी है। दूसरी चीज़ ये महंगा है। दूसरा सबसे कठोर पदार्थ, मतलब कि डायमंड जो सबसे कठोर है, डायमंड के बाद ये है क्या है, सबसे कठोर। तो इसे हम कह सकते हैं कि डायमंड के बाद अगर सबसे कठोर पदार्थ है तो वो है क्यूबिक बोरान नाइट्राइड CBN। तीव्र कटाई कोर संभव नहीं होता, मतलब इसमें भी कटाई कोर जो होता है वो तीव्र गति से नहीं कर पाता। कटाई करेगा, कोर से इसकी कटाई करेंगे लेकिन तीव्र गति से नहीं कर पाएंगे। फिर डायमंड हम सब लोग जानते हैं कि सबसे कठोर होता है, इससे ज़्यादा कोई चीज़ कठोर नहीं होती, और डायमंड को इसी कठोरता की वजह से हम कटिंग टूल्स के रूप में जानते हैं, मतलब कटिंग औजार के रूप में डायमंड को हम यूज करते हैं और इससे विभिन्न प्रकार की चीज़ों को हम काट सकते हैं। पहली चीज़ तो स्थायी है। दूसरी चीज़ अपेक्षाकृत अधिक महंगा, जैसे प्रकृति में सबसे कठोर होता है, प्रकृति में जानते हैं सबसे कठोर यही है। और इसके बाद हम पढ़े हैं जो अभी क्यूबिक बोरान नाइट्राइड का नाम लिया जाता है, तो हमें कह सकते हैं कि डायमंड इस धरती पर सबसे अधिक कठोर माना जाता है, और यह एक इसी कठोरता, इसी चीमड़ता और टूट फूट में प्रतिरोधकता रखने की क्षमता की वजह से इसको हम सबसे अधिक कठोर
पदार्थ कह सकते हैं। और यह कठोर पदार्थ कटिंग टूल के रूप में विभिन्न प्रकार की मशीनन क्रियाओं में प्रयोग में लाया जाता है, जो कि डायमंड होता है। तो हम ये 8 प्रकार के पदार्थों के बारे में पढ़े। सबसे पहला कार्बन टूल स्टील, फिर है हाई स्पीड स्टील, फिर है हाई स्पीड स्टील कोबाल्ट, फिर है सीमेंटेड कार्बाइड, फिर है सिरेमिक, फिर है सरमेट, फिर है क्यूबिक बोरान नाइट्राइड, फिर है डायमंड। तो आप देख रहे होंगे 8 प्रकार के पदार्थ हम सबके बारे में पढ़े। तो सबसे पहले हम इसके बारे में ये जान रहे थे कि ये पदार्थ है क्या। तो आप ये 8 प्रकार के जो भी टूल पदार्थ पढ़े हैं, इनमें सबसे पहली चीज़ हम ये पढ़ते थे कि ये टूल पदार्थ अस्थाई है कि अस्थाई हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्थायित्व का देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है। दे आर टेम्परेरी और परमानेंट। अगर टेम्परेरी है तो उसे हम लोग कहेंगे अस्थाई, अगर परमानेंट है तो कहेंगे स्थाई। तो हम सबसे पहले इसकी क्वालिटी चेक करते हैं टूल्स की। सबसे पहले इनके स्थायित्व को चेक करते हैं, फिर इनके कॉस्ट को चेक करते हैं, मींस इनकी कितना लागत है, महंगा है कि सस्ता है। फिर उसके कटिंग कोर्स को चेक करते हैं, मतलब कटिंग के किनारे जो जिस किनारे के द्वारा कटिंग की जाती है उनके कोर्स को चेक करेंगे। और फिर चेक करेंगे कि इनके द्वारा किस प्रकार के पदार्थों को काटा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, इसको ध्यान दें।